पुलिस का जो हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका पहला पार्ट हमने कर लिया था पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में हम दूसरा पार्ट करेंगे। इस वीडियो में इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो वो करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान, होली कुरान का सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट होली कुरान का वो ह्यूमन है। इसका सही आंसर जो है ना वो ह्यूमन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि हजरत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वोमेन, के वोमेन में से सबसे पहले जो इस्लाम किसने कबूल किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हजरत खतीजा। हजरत खतीजा ने जो इस्लाम कबूल पहले किया था, पहले क्योंकि सबसे बहुत कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो ख़वातीन का पूछा है, तो ख़वातीन का जो सही आंसर है वो होगा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह। आगे क्वेश्चन है कि हजरत एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट मैन, मैन में से जो कि आदमी में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? तो वो है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर क्वेश्चन पूछे कि बच्चों में से सबसे पहले किसने कबूल किया, तो उसका जवाब हजरत अली ही होगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन है कि एट द एज ऑफ होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही, कितनी साल की उम्र में सबसे पहली वही जो थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल हुई? तो 40 साल की उम्र में सबसे पहली वही नाजिल हुई हजरत मोहम्मद सल्लम पर। हजरत डैश वाज द फॉस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट, हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा जो थी सबसे पहले जो फॉस्टर मदर थी आप सल्लम की, वो हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि कितने प्रॉफिट्स कुरान में मेंशन्ड हैं? हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान? तो कहीं 26 लिखा होता है, कहीं 27, कहीं 25। तो इसका सही आंसर 25 है। 25 ही आप इसको टिक टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन है हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, फ्राइडे प्रेयर्स की जो सेकंड अजान होती है वो किसने ऐड की? तो इसका सही आंसर है हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, इस्लाम का वर्बल मीनिंग्स क्या है? तो इसका है ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। आगे क्वेश्चन है फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज ड्राइव्ड, अकीदा किस लफ्ज से अखज किया गया है? उसका सही आंसर है अकद से अखज किया गया है। आगे क्वेश्चन है बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बेसिक पिलर कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 5। फिर आगे क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ तौहीद, तौहीद का अपोजिट यानी कि मुखालिफ क्या है? तौहीद का शिर्क है उसका अपोजिट। हाउ मेनी टाइम्स command of erection of नमाज इन गिवन इन द कुरान, इनकी नमाज का कितनी दफ़ा जिक्र है कुरान में? तो इसका सही आंसर है 700 टाइम। तो आगे क्वेश्चन होगा ऑन द जजमेंट डे, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट, जो क़यामत का दिन होगा उसके में से सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाएगा वो है नमाज के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। इसका सही आंसर तौहीद कलमा इज द पिलर ऑफ इस्लाम, तौहीद है वो इस्लाम का कौन सा पिलर है? या कलमा जो है का वो पहला है, इसका फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इसको कहीं कहते हैं। इसका ये सही आंसर है। ऑब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड, जो इस्लाम के जो हैं ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां जो हैं उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें नमाज हो गई या इस तरह रोज़ा, ये फ़राइज़ में शामिल है, इसको फ़राइज़ कहेंगे। द वर्ड एथिक्स इज स्टैंड फॉर, एथिक्स किस एथिक्स से क्या मुराद है? यानी कि स्टडी ऑफ, एथिक्स को हम स्टडी ऑफ मोरालिटी कहते हैं, यानी कि मोरालिटी स्टडी जो है। द सेकंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज कौन सी है? तो सेकंड स्टेज अगर आएगा तो उसका सही आंसर कन्वेंशनल होगी। ये एथिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है द मेजर टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट, जो मेजर इश्यूज हैं एथिक्स के वो इंक्लूड है, लेकिन एक्सेप्ट लिखा है, इसका मतलब है कौन सा नहीं है? तो इसमें से हम कम्युनिकेशन इशू है, ये इसके रिलेटेड नहीं है। बाकी एथिक्स के इश्यूज हैं लेकिन जो कम्युनिकेशन इशू है ये इसका नहीं है।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए गुड बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसके इन्होंने खाली जगह दरमियान में छोड़ दिया है, तो इसमें से इसका क्या लगेगा तो फ़िक्रा मुकम्मल होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड अगर लगेगा तो ये पूरा फ़िक्रा बनेगा और ये पूरी सेंस देगा, इसका पूरा मतलब बनेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए गुड एटीट्यूड टू बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर। स्ट्रॉन्ग खाली जगह मीन्स हैव you have a high sense of moral and ethical behavior for the years of respect of others। ये भी एक उन्होंने खाली का छोड़ दिया है, उसको पूरा करना है तो इसका करेक्टर लगेगा। इसका सही आंसर स्ट्रॉन्ग करेक्टर मीन्स यू हैव ए हाई सेंस ऑफ मोरल एथिकल बिहेवियर। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो एक आपने एक पैरा दिया होगा, उसको आपने पढ़ना है अच्छी तरह, उसी में से क्वेश्चन होंगे। ये अक्सर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन थोड़े से मुश्किल भी हो सकते हैं। अगर आपने पैरा को समझ लिया तो आप उसको हल कर लेंगे। इसके जो क्वेश्चन हम वो करेंगे, क्योंकि पेपर अगर इसको रीडिंग करें इस पैराग्राफ की तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं, हमने पहले हल कर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है मैंने। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडेक्स ऑफ, ये बनाने यानी कि अगर आपको पैरे की समझ आएगी तो आप इसको जवाब को टिक कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि इस पैरे के मुताबिक, इस पैराग्राफ के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स क्या है तो इसका जो सही आंसर है वो है इकोनॉमिक स्लैग एंड लॉस्ट आउटपुट। ये इकोनॉमिक्स मतलब का एक क्वेश्चन है। आगे इन्होंने वाइल अनएम्प्लॉयमेंट इज डैमेजिंग टू मैनी इट फॉल मोस्ट हैवीली अपॉन ऑल एक्सेप्ट द, इसका सही आंसर है विद वाइट मिडिल क्लास। वाइट मिडिल क्लास के मतलब का ये पैराग्राफ है। द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड बाय द ऑल एक्सेप्ट, मेजर की जा सकती है लेकिन किस से नहीं कह सकती। आगे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर एक्सेप्ट लिखा है तो आपने देखना इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है द डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट इसमें से नहीं है। बाकी ये सारे हैं, लॉस्ट इनकम हो गया, आइडलनेस हो गया, जेनाइल डिलिक्वेंसी हो गया, ये है। सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स लेबर ग्रुप टू डिमांड, सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स लेबर ग्रुप ऑफ डिमांड्स। तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्शंस ऑफ सॉरी, इसका सही आंसर है मोर जॉब्स बाय हैविंग एवरीवन वर्क्स शॉर्टर आवर्स, यानी कि ज़्यादा जॉब्स होंगी थोड़े, हर किसी के लिए थोड़े से काम के लिए, यानी कि हर किसी की जॉब हो। तो इस पैराग्राफ अगर समझ हो गया तो आप इसको सही कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टिपिकल बिजनेस रिएक्शन टू द रिसेशंस इज टू प्रेस फॉर, इसका सही आंसर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स से मतलब कि पैराग्राफ है, तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। आगे भी इसी में से है कि इंग्लिश का क्वेश्चन है ही इज सुपीरियर खाली जगह मी, ये प्रोपोजिशन लगेगी तो इसका सही आंसर है ही इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर टू होता है हमेशा। आगे क्वेश्चन है यू कैन नॉट ऑलवेज पास अपीयरेंस, यू कैन नॉट ऑलवेज पास बाई होता है, हमेशा पास बाई होता है, ये सही आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, उन्होंने आपने इसमें से चुनना है किसके जो है ना स्पेलिंग, किस लफ्ज़ के, एक ही लफ्ज़ है इसकी स्पेलिंग कौन सी में से ठीक है। तो एम मैच्योर होता है, ये जो सी ऑप्शन है ये सही है, एम मैच्योर की स्पेलिंग ये होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है फॉर द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी कमेटी की स्पेलिंग बताए हुए हैं उन्होंने। तो कमेटी की जो ये होता है ये COMMI ये सारे डबल होते हैं इसमें से। फाइंड द मिसिंग स्पेलिट वर्ड, इसमें से कौन सा मिसिंग वर्ड है तो इसका सही आंसर है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी इनमें से नहीं है, बाकी सारे एक ही दर्ज के हैं। आगे उर्दू के क्वेश्चन है कुछ, शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ अल्फाज के मजबूर को क्या कहते हैं। तो जो शेर के आखिर में मजबूर के अल्फाज एक ही तर्ज के होते हैं उसको हम काफिया कहते हैं, काफिया। तो ये था पेपर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मज़ीद ही कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।